नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल राज्य चुनाव आयोग ने एक एआई सर्वे करवाया और एआई सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। दैनिक भास्कर की एक खबर है, मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, महोबा के एक मकान में 4271 वोटर दर्ज, निर्वाचन आयोग की लापरवाही उजागर। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में आगामी पंचायत चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने यानी कि राज्य चुनाव आयोग ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जरिए एक सर्वे करवाया, मतदाता सूची की जांच करवाई और चौंकाने वाली धांधली सामने आ गई है। यहां के जैतपुर गांव में 3 कमरों वाले एक साधारण से मकान में 4271 वोटर दर्ज पाए गए। यानी सोचिए 3 कमरों का एक मकान और 4250 से ज्यादा उस 3 कमरों के मकान में वोटर दर्ज पाए गए हैं। इस खुलासे ने राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन को हिलाकर रख दिया है पूरी तरह से, क्योंकि यह ना सिर्फ मतदाता सूची में फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े करता है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरी बात आपको बताएं कि 3 कमरों का जो मकान था जैतपुर गांव में, एक साधारण सा घर, 4271 वोटर वहां पर रजिस्टर्ड मिले। अब इसमें एआई की भूमिका रही कि क्रॉस फील्ड मैचिंग से 40,000 संदिग्ध नाम महोबा ब्लॉक में ही सामने आए हैं। आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने अब कदम उठाया है कि जो बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उनको 48 घंटे में फिजिकल सत्यापन का आदेश दिया गया है। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है क्योंकि वोट चोरी का आरोप विपक्ष लंबे समय से लगा रहा है। आपको पता होगा बिहार में एसआईआर का जो मामला हुआ उसको लेकर सीधे तौर पर विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया है बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। अब इस मामले को लेकर, महोबा वाले मामले को लेकर कांग्रेस ने बयान जारी किया है। कांग्रेस ने कहा यूपी के महोबा में वोट चोरी का खेल, मकान नंबर 803 4271 वोटर, मकान नंबर 996 243 वोटर, मकान नंबर 997 185 वोटर। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी ने देश भर में वोट चोरी का कारनामा किया है जो लगातार सामने आ रहा है। आज देश कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा इस मामले में बयान जारी किया जिसको आपने ट्वीट किया है। लिखा है, वोट चोरों से सावधान, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर डंके की चोट पर वोट चोरी करना शुरू कर दिया है। महोबा जिले के एक ही घर में 4271 कुल मतदाता मिले, जबकि इस गांव में कुल वोट ही 16,000 हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने वोट चोरी करना शुरू कर दिया है। यानी अब बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है। अब इसको लेकर चुनाव आयोग यानी कि सीईओ उत्तर प्रदेश, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ट्वीट भी सामने आया है, वो भी बताना बेहद जरूरी है। सीईओ उत्तर प्रदेश ने ट्वीट किया और लिखा, महोबा की संबंधित मतदाता सूची पंचायत चुनाव की है और इसका इस्तेमाल विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए नहीं किया जाता है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची राज्य चुनाव आयोग की देखरेख और नियंत्रण में तैयार की जाती है, ना कि भारत निर्वाचन आयोग की। पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की तस्वीर का इस्तेमाल नागरिकों को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह करता है कि संबंधित मतदाता सूची में त्रुटि भारत निर्वाचन आयोग की वजह से। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के हैंडल से भ्रामक पोस्ट के बजाय बेहतर जानकारी वाली पोस्ट की अपेक्षा की जाती है। यानी कि इस पोस्ट में यह कहा गया है कि ये जो मतदाता सूची की जो गड़बड़ी निकलकर सामने आई है, ये लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची नहीं है, पंचायत चुनाव के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या पंचायत चुनाव के लिए जो मतदाता सूची में गड़बड़ी निकल के आ रही है जो एआई सर्वे की, क्या उसको मान्य मान लिया जाएगा? क्या वो स्वीकार्य है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने कहा है, यानी कि जो सीईओ उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई है उसमें कहा गया है कि ये राज्य निर्वाचन आयोग की जो एआई सर्वे उसमें है, बल्कि राष्ट्रीय जो चुनाव आयोग है यानी कि जो देश का चुनाव आयोग है
वो इसका जिम्मेदार नहीं है, उसकी जांच में सब नहीं पाया गया है, तो उनकी तस्वीर, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनकी तस्वीर, जो ईसीआई हैं उनकी तस्वीर कांग्रेस को नहीं लगानी चाहिए थी। दरअसल कांग्रेस के ट्वीट को ही रीट्वीट करते हुए इन्होंने ये पोस्ट लिखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पंचायत चुनाव से पहले जो राज्य चुनाव आयोग ने, यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने जो सर्वे एआई करवाया है, जो उसमें गड़बड़ी मिली है, क्या वो गंभीर नहीं है? खैर, अब इसके आगे डीएम महोबा ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, पंचायत मतदाता सूचियों में गांवों में मकान संख्याएं अक्सर एक समान दर्ज नहीं होती, जिसके कारण डेटा प्रविष्टि के दौरान एक पते पर कई नाम गलत तरीके से जुड़ जाते हैं, भले ही मतदाता वास्तविक हो। बीएलओ द्वारा घर घर जाकर ऐसी त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि भले ही मतदाता ठीक हो, लेकिन एक मकान के अंदर 4250 मतदाता कैसे हो सकते हैं? और यही सवाल विपक्ष भी लगातार खड़े कर रहा है। भले ही ये सर्वे राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग बड़ी संस्था है और सीधे तौर पर जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग का, यानी चुनाव आयोग के ईसीआई का, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का वहां पर फोटो लगाया, तो इसको लेकर अब चुनाव आयोग कह रहा है कि उनका फोटो नहीं लगाना चाहिए था, जबकि ये काम राज्य निर्वाचन आयोग एआई के सर्वे में, राज्य निर्वाचन आयोग के एआई सर्वे में मिला है। बहरहाल इस चीज को लेकर राजनीति पूरी तरह से शुरू हो गई है। आपको बताएं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इसको लेकर सब लोग बधाई दे रहे हैं। अजय राय, जो कि उनके चुनावी प्रतिद्वंदी थे चुनाव में, वाराणसी से इन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। क्या लिखा, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। काश जन्मदिन की तरह चुनाव भी ईमानदारी से कराया जाता, ना कि जनता के वोट की चोरी करके। काशी की धरती ने पहले भी सच दिखाया और आगे भी दिखाएगी। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, यानी अजय राय ने कहा कि जो चुनाव हुआ था लोकसभा का बनारस की, यानी काशी की सीट पर, उसमें ईमानदारी से चुनाव होता तो वो जीत जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार जाते। आपको पता है, शुरुआती जो चरण थे उसमें अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे चल रहे थे और उसके बाद कांग्रेस ने, अजय राय ने आरोप लगाया कि वोट चोरी की गई लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर, इसलिए नरेंद्र मोदी चुनाव जीते। बहरहाल आज जहां बीजेपी और बीजेपी के समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो वही विपक्ष और विपक्ष के तमाम समर्थक राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं और दोनों ही चीजें ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।